Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Pressure for Competitive Examinations and Competition। तो अभी आपका जो यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी है ये यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देखेंगे, आपकी वैकेंसी कैसे क्या होने वाली है, एग्जाम कब तक होगा आपका, आपकी एज लिमिट जो है इन्होंने क्या मांगी है, इसके अलावा आपका जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है यानी कि एज के अलावा आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या आपके पास में होनी चाहिए, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे अगर बात करूँ वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसी टोटल आपकी 9027, इसके अलावा 484 यानी कि 484 और 23, ठीक है। यानी कि आपकी टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 9534 यानी कि 9534, ठीक है। जिसमें कि आपका यूपी एसआई की जो नागरिक पुलिस जो होती है आपकी, इसमें एसआई की वैकेंसीज है कितनी 9027। फिर प्लाटून कमांडर जो है उसकी 484 वैकेंसीज हैं। पीएसी और अग्निशामक द्वितीय अधिकारी की जो वैकेंसीज हैं वो आपकी यहाँ पर 23 हैं, ठीक है। और जो पे ग्रेड होगा वो 4200 का है, यानी कि आपकी सैलरी लमसम अराउंड 46K के आसपास बनेगी बाद में, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं और यहाँ पर पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग दी गई हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो आपका यूपी एसआई वाली वैकेंसीज हैं, यानी कि आपका जो 9027 वैकेंसीज हैं, इनका ब्रेकअप क्या है। अनारक्षित यानी कि जो यूआर कैटेगरी होती है उसकी वैकेंसीज हैं 3613। फिर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% रिजर्वेशन जो होता है उसमें आपकी 902 वैकेंसीज हैं। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसीज हैं जिसमें 27% का रिजर्वेशन दिया गया है, 2437 वैकेंसीज। फिर इसी तरीके से आपका एससी में वैकेंसीज हैं 1895। फिर एसटी में जो वैकेंसीज हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, उसमें आपकी 180 अर्थात एक 180 वैकेंसीज जो हैं आपकी निकल के आती हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी हो गई हैं। फिर अगर मैं आपसे बात करूं हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन फिर आपका लगता है, ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया कास्ट के हिसाब से। फिर यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसमें देखो 2% वैकेंसीज हैं यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, उनकी यहाँ पर 180 वैकेंसीज हैं। फिर भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पर 451 वैकेंसीज हैं। महिलाओं की देखो, महिलाओं का यहाँ पर अलग से 20% रिजर्वेशन जो है दिया गया है हॉरिजॉन्टल, यानी कि उनकी 1805 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर अब देखो यहाँ पर मैं फटाफट से बात करता हूँ प्लाटून कमांडर में। तो प्लाटून कमांडर का आपका ये रहेगा मेन कि 194 वैकेंसीज हैं जनरल की यानी यूआर कैटेगरी की। बाकी इस तरीके से आपका ब्रेकअप है, देख लो, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आपका इस तरीके से रहेगा 2% 5%। और एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर महिलाओं के लिए प्लाटून कमांडर में जो है रिजर्वेशन नहीं है, क्लियर है। फिर अगर आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की देखोगे तो यहाँ पर अनारक्षित 10 वैकेंसीज हैं और इस तरीके से पूरा ब्रेकअप है, 23 वैकेंसीज टोटल हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पर महिलाओं का नहीं है, तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का 5% है और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनका 2% यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और दिनांक यहाँ पर आप देख लेना, ये 10/5/1995 की दिनांक दी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, यानी कि ये तो आपकी फिर वो अभी टेंटेटिव वैकेंसी आती हैं। देखो स्टार्टिंग में जो भी आती हैं वो टेंटेटिव रहती हैं, घट भी सकती हैं बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। और वो ये भी बोला इन्होंने निरस्त भी किया जा सकता है। चलिए खैर, ये देखो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अब आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे अपना एसआई के लिए भर रहे हो, प्लाटून के लिए भर रहे हो या फिर अग्निशमन, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। उसमें आपसे जो है प्रेफरेंस मांगी जाएगी, यानी कि आप पहले नंबर पे एसआई रखना चाह रहे हो, प्लाटून कमांडर रखना चाह रहे हो या फिर अपना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ठीक है। आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 1/4 है, यानी कि आपका यहाँ पर जो है अप्रैल से स्टार्ट होंगे इसके फॉर्म। और जो आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी वो है 30/4, यानी कि आपका पूरे अप्रैल भर आप जो है इसके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपए दिए गए हैं आपको, यहाँ पर 400 रुपए से आवेदन करना है। और तीनों का अलग अलग नहीं होगा, एक ही फॉर्म में आपका जो है तीनों के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। राष्ट्रीयता आपको पता है भाई वही है जो हमेशा रहती है, आपको इंडियन होना चाहिए, नहीं तो बाकी की जो आपकी यहाँ पर कैटेगरीज है वो दी गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे यूपी के अलावा सारे के सारे लोग भर सकते हैं, क्लियर है। यानी कि आपको बस भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर जो बाकी के जो पॉइंट्स होते हैं वो तो आप भर ही सकते हो, ठीक है। चलो शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी कि आपने इंडिया में कहीं से भी ग्रेजुएशन करी हो तो आप जो यूपीएसआई की वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे।
क्लियर हूँ मैं बहुत ज़्यादा? बड़े ही आसानी से मैं सारे के सारे पॉइंट बता रहा हूँ। कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है? अब अग्निशमन अगर द्वितीय अधिकारी की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आपको विज्ञान की यहाँ पर बोला गया है, यानी कि आपको साइंस में ग्रेजुएशन आपकी करी होनी चाहिए। अर्थात आपको यहाँ पर बीएससी आपकी होनी चाहिए। क्लियर है? जो बैचलर्स इन साइंस की डिग्री होती है, यदि आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। क्लियर है? चलिए, और आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके जो प्रमाण पत्र हैं या फिर आप जो अपीयर हुए हैं उसमें अपीयर देखो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, जो अपीयर्ड जो बच्चे हैं यानी कि सम्मिलित हो चुके हैं, जिनके पेपर हो चुके हैं, इस डेट तक यानी कि आपका 1/4 तक रिजल्ट आ गया है, ठीक है? 1/4/2021 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप अभी अपीयरिंग छात्र हो, ठीक है? अपीयरिंग वालों को अप्लाई नहीं करना है। समझ में आती है क्या बात? चलिए, अधिमानी अहर्ताओं की बात करूँ तो यहाँ पर कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन प्रेफ़रेंस दिया जाएगा इन लोगों को जिनके पास में 2 1 या फिर नीलेट से क्या होगा, ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट होगा। प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में आपकी सेवा दी हो आपने, या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। इनको यहाँ पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी। लेट्स से आपका अगर किसी बच्चे के यहाँ पे 100 नंबर आ गए, दूसरे के भी 100 नंबर आ गए, तो बात हो जाएगी, फिर जिसने नीलेट का ओ लेवल सर्टिफ़िकेट किया है उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। ठीक है? ऐज भी दोनों की सेम पड़ गई अगर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं ऐज की बात करूँ, तो आपकी आयु जो है 1/7/2021 को 21 वर्ष के आप हो जाने चाहिए, ठीक है? और 28 वर्ष से कम होने चाहिए। यानी कि आपकी जो ऐज है वो 1/7/1993 से लेकर के 1/7/2000 के बीच में आप पैदा होने चाहिए। क्लियर हूँ मैं बहुत ज़्यादा? ऐज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? चलो, अब देखते हैं यहाँ पर चरित्र आपका बिल्कुल सर्टिफ़िकेट तो ये माँगते ही हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, टिप्पणी वैवाहिक स्थिति जो है आपका, जिसकी 1 से अधिक पत्नियाँ होंगी वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, एज़ ऑलवेज़ सारे सर्टिफ़िकेट में यही माँगा जाता है। अच्छा, ये देखो यहाँ पर आपका अगर मैं शारीरिक स्वस्थता की बात करूँ, तो किसी अभ्यर्थी को स्वेता सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य अच्छा ना हो, ठीक है? यानी कि उसे कोई ऐसा शारीरिक दोष ना नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अपना कर्तव्य यानी कि उसकी जो सर्विस है उसे ना निभा सके, ठीक है? और जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं वो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर अगर मैं भर्ती प्रक्रिया की बात करूँ तो जो आपका सत्तम जो यानी कि जो 7th अमेंडमेंट हुआ था आपका 2020 का, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर मैं आपको फटाफट से सिलेबस और बताता हूँ। देखो, 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पर होगी। सामान्य हिंदी 100 अंकों की आएगी, फिर इसी प्रकार से आपका मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 अंकों का आएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंकों की, ये आपका रीज़निंग है, ठीक है? ये बेसिकली आपका रीज़निंग है, इसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ कुछ भी बोल दो, बाकी इसमें आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा आता है, ठीक है? तो ये 100 अंकों का आएगा। मूल विधि, ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपना रोल निभाती है मूल विधि। तो ये आएगी 100 नंबर की और हिंदी भी आपकी 100 नंबर की आएगी, ठीक है? 400 नंबर का पेपर हो गया। अब परीक्षा जो है आपकी 2 घंटे की होगी यानी कि 2 आवर्स की 120 मिनट की, ठीक है? चलिए ख़ैर ये हो गया आपका नॉर्मलाइज़ेशन। अच्छा ये देखो यहाँ पर, नॉर्मलाइज़ेशन जो है आपका किया जाएगा क्योंकि पेपर भैया देखो बहुत सारे लोग भरेंगे और एक से अधिक तिथियों या फिर पालियों में आपका आयोजित किया जाएगा एग्ज़ाम, तो नॉर्मलाइज़ेशन तो यहाँ पर होगा। चलिए, अब ऑनलाइन परीक्षा है तो नॉर्मलाइज़ेशन तो बनता ही है। ठीक है? तो ये सारी की सारी बातें हो गई। अब ये जो है इसका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, बाकी अगर आपको डिटेल्ड यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम चाहिए होगा, तो वो मैं आपको अलग से बता दूँगा, ठीक है? शारीरिक मानक परीक्षण के यहाँ पर आप पॉइंट देख लो, पुरुषों के लिए ऊँचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना आपका देखो यहाँ पर 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर जो है फुलाए होना चाहिए। अनुसूचित यानी कि एसटी वाले जो बच्चे हैं उनकी 77 और 82 के बीच में चल जाएगी, ठीक है? 5 सेंटीमीटर का सीना फुलाना आपके लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपका लेट्स से 80 आपका सीना है और आपने 84 कर दिया, यहाँ पे ये 4 इंच का ही सीना फुलाना माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? समझ गए ना बात? और यहाँ पर महिलाओं हेतु जो ऊँचाई है वो 152 सेंटीमीटर की चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 और इसके अलावा जो आपका वज़न है, वो न्यूनतम 40 ग्राम का 40 किलोग्राम का होना चाहिए, ठीक है? और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो आपका पीएसटी होगा, देखो यहाँ पे ये 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में करनी है और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है? समझ में आई क्या? दौड़ आपकी यहाँ पर होगी, यही आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में ली जाएगी। अंतिम श्रेष्ठता जो है आपकी फिर वो दे दी जाएगी, आपकी लिस्ट वगैरह जो भी आती है। तो ये सब यहाँ पर आपकी बातें हो गई हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ फटाफट से कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। इसके अलावा आपका सिलेबस के अलावा जो पूरा डिटेल्ड सिलेबस होता है ना,
वो मैं आपको एक और वीडियो में दिखाऊँगा, है ना? हिंदी का देख लो, यहाँ पर आपका देखो पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया है इन्होंने, 6 जो है यहाँ पर आपके पार्ट हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर मूल विधि के पार्ट देख लो, संविधान के देख लो, सामान्य ज्ञान के। ये मैं अभी इस वीडियो में क्यों नहीं करा रहा हूँ सारे पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी आपकी नोटिफ़िकेशन की ही, तो ये मैं अलग से आपको जो है सिलेबस पूरा दिखाता हूँ, ठीक है? सो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।